सोलन में वृद्धजनों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद गुप्ता रहे। कार्यशाला में शहर के लगभग 50 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें गूगल हेल्प डेस्क के पदाधिकारी रंजीत ने साइबर सेफ्टी से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि किस तरह से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्री सेशन फॉर्म और पोस्ट सेशन फॉर्म के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपराधी आपको लॉटरी संबंधित मैसेज भेजता है और आप लालच में आकर अकाउंट संबंधित जानकारी मांगता है। रिचार्ज के माध्यम से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई बार बच्चे की वीडियो दिखाई जाती है। उस वीडियो में बताया जाता है कि बच्चा कैंसर या बड़ी बीमारी से जूझ रहा है और मदद के तौर पर पैसे मांगे जाते हैं। इसके साथ ही हेल्प्स इंडिया ने बच्चों के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप स्कीम भी आयोजित की है, जिसका लाभ आज 26 बच्चे उठाएंगे। इसमें प्रत्येक बच्चे को 3-3 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बतौर मुख्य अतिथि आए विनोद गुप्ता का कहना है कि दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और सोलन जिला सीनियर सिटीजन फॉर्म एक सराहनीय कार्य कर रहा है। अगर इस तरह से सभी को सावधान किया जाए तो साइबर क्राइम में कमी लाई जा सकती है। नहीं, ये अगर बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा दी जाए तो जो ये क्राइम रेट है ये तो काफ़ी अरेस्ट हो सकता है। और मेरा तो हमेशा जिस भी फोरम में मैं जाता हूँ वो यही कहता हूँ कि बच्चों को हमें स्पोर्ट्स में और चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो टेलीफोन में या अब ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। तो ये एक हमारे फोरम की बहुत ही अच्छी स्कीम है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप दें और उनको प्रोत्साहित करें कि वो आगे को पढ़ें, पढ़ाई में दिल लगाएं। जब बच्चों को किसी चीज़ की कमी लगती है तब वो इन चीज़ों में जाते हैं। अगर उनको सब चीज़ ठीक ठाक मिलती रहे और ठीक गाइडेंस मिले तो मेरा ख्याल है कि ये जो है उनके क्राइम की तरफ वो झुकाव कम होगा। अब हमारे कंपनी में भी हमारे जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि जिसका बच्चा भी क्लास में फर्स्ट आएगा उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ भी आज यही बताने वाला हूँ कि भाई 10 बच्चों को हम अपनी कंपनी की तरफ से स्कॉलरशिप देंगे हर साल। और अगर डिमांड ज़्यादा आई स्कूलों से तो उसको और भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी मूव है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ अपने फोरम को कि उन्होंने ये बच्चों के लिए ये इतनी अच्छी स्कीम शुरू की है। थैंक यू। आज के हम प्रोग्राम में 26 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो कि सोलन के आसपास के स्कूलों के 12 स्कूलों को दे रहे हैं। जैसे डोटी तक हमने स्कूल कवर किए हैं और ये सारे स्कॉलरशिप हमने उनके प्रिंसिपल के द्वारा जो रिकमेंड किए गए हैं उन लोगों बच्चों को दिए हैं। तो जब मैंने डोटी स्कूल पे बात की कि हम आपके स्कूल के 2 विद्यार्थियों को आज स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं तो पहले तो उन्होंने कहा कि वाकई आप दे रहे हो? मैं कहा हाँ जी हम दे रहे हैं। वैसे ही कोठी द्वारा वाले बच्चों का भी यही रिस्पॉन्स था कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई संस्था है जो कि स्कॉलरशिप देने जा रही है। अब आज हमें कि स्कूलों के और टेलीफोन आ रहे हैं कि हमारे स्कूल के भी गरीब बच्चे हैं, हमें भी इसमें शामिल किया जाए। हमने कहा कि हम आने वाले टाइम में आप लोगों को इसमें शामिल करेंगे और इनवाइट करेंगे। ऐसे ही क्योंकि ये सारा मसला जो है क्योंकि पैसे से जुड़ा हुआ है उसके लिए हमें स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम लोग इसकी स्कीम के बारे में जनता को पता लग रहा है, लोग हमारे संपर्क कर रहे हैं और अनुदान देने के लिए हमें अपनी इच्छा दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही अगले साल हम इसको और ज़्यादा अभियान से चलाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। सोलन डिस्ट्रिक्ट सीनियर सिटीजन फॉर्म ने देखा कि जैसे अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान आदि लोग देते हैं, उसी प्रकार शिक्षा दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने शिक्षा दान का आज शुरू करने का निर्णय लिया है। उसमें हमने सोच के ये फैसला लिया कि जो गरीब बच्चे हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं उनको हम गवर्नमेंट की बहुत सुविधा होने के बावजूद भी उनको अपनी तरफ से काफ़ी कुछ खर्च करना पड़ता है। उसी को मीट करने के लिए हमारे सीनियर सिटीजन फॉर्म ने ये डिसाइड किया कि ऐसे बच्चों को 3000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से स्कॉलरशिप दिया जाएगा
दो भागों में दिया जाएगा। पहला हम देंगे अप्रैल या मई के महीने में, और दूसरा जब सेशन ख़त्म होता है अक्टूबर या नवंबर के महीने में। इससे जो है बच्चे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद कर सकेंगे। हमारे बीच हमारे जो विनोद गुप्ता जी हमारे सीनियर सिटीजन फॉर्म के पैटर्न हैं, इनके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ। ये हमारे समाज के हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ में उद्योगपति भी हैं। इनका हमारा मार्गदर्शन इस स्कीम को चलाने के लिए बना रहेगा। और अभी हमने ये स्कीम ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग है और क्या सलाह देना चाहिए? जैसे कि हम लोग आए दिनों देख रहे हैं कि जो डिजिटल फ्रॉड और जो साइबर फ्रॉड जो है पूरे इंडिया में और हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए हेल्पेज इंडिया और गूगल ने पूरे इंडिया में और हिमाचल में बुजुर्गों के लिए साइबर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसका मेन मकसद ये था कि क्योंकि हम देखते हैं कि अगर न्यूज़ में आए दिनों पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इसके जो साइबर फ्रॉड के जो शिकार हो रहे हैं वो सीनियर सिटीजन हो रहे हैं। तो हेल्पेज और गूगल ने पिछले 1-1.5 साल से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि खासकर जो हम लोग सीनियर सिटीजन देख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन है, खासकर अगर मैं सोलन की बात करें तो आज हम लोग सीनियर सिटीजन जो फोरम सोलन है उनके साथ हम लोग जो इनके मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलन में मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन वेल एजुकेटेड है, बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो इनके जो मेंबर्स को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि सोलन से भी हमारे पास काफ़ी केसेस आ रहे थे साइबर फ्रॉड के। तो इन सबको देखते हुए यहाँ के सीनियर सिटीजन फोरम ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आज इसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाए। इसमें अलग अलग है, जैसे हम लोग जो ट्रेनिंग लगभग 1.5 या 2 घंटे का रहेगा, इसमें पूरे अलग अलग इसमें एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है ट्रेनिंग के, जिसमें कैसे पासवर्ड बनाया जाता है, किस तरह के कॉल्स आते हैं, किस तरह कॉल्स को हम लोग कैसा उसको बचाया जा सके, और कब हम लोग पुलिस के पास जाए और किस तरह हम लोग साइबर क्राइम या इस तरह फ्रॉड से हम बचाया जा सके। तो मुझे लगता है आज के जो ट्रेनिंग है, यहाँ के जो सीनियर सिटीजन फोरम के जो मेंबर्स हैं बहुत एक्टिव है, यहाँ के बिजनेसमैन है, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर्स है, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अग्रवाल साहब का काफ़ी शायद पिछले 6 महीनों से उनका रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमारे यहाँ जो मेंबर्स को दिया जाए ये जो ट्रेनिंग है। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि सीनियर सिटीजन फोरम जो लगभग आज 40 से 50 मेंबर्स आए हुए यहाँ पे, तो उनको ये ट्रेनिंग देंगे और आने वाले दिनों में जितने भी तरह के भी साइबर फ्रॉड होंगे उनसे ये बचा जा सकता है। तो ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश है और मैं हेल्पेज इंडिया हिमाचल का राज्य प्रमुख हूँ।